बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तख्ती नंबर 9 नामी तख्ती और उसका सबक नंबर भी 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन और वक्फ़ करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। हमारा मकसद आप हज़रात के सामने दो चार लफ्ज़ पढ़ना नहीं होता, बल्कि आप हज़रात को वो उसूल और कानून बताना होता है कि जिन उसूल और कवानीन को मद्देनज़र रखकर आप कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल ज़बर अलिफ दा, फा ज़ेर फी, दाफी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, दाफ़िक़िन। अब यहाँ पर देखें, ये दाल के आगे जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनकी मुस्तकिल एक जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। अलिफ मद्दा वो होता है कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए। ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाएगी। जब कुरान के अंदर जहाँ भी इस तरह का अलिफ आएगा कि उससे पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है, वो अलिफ मद्दा होगा। और उसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि उस अलिफ को, जिस लफ्ज़ के आगे वो अलिफ है, उस लफ्ज़ को खींचा जाएगा। दाल ज़बर अलिफ दा, कम अज़ कम एक खड़ी ज़बर के बराबर हमने उसको खींचना होता है। तो ये अलिफ मद्दा की अलामत और निशानी है और पढ़ने का तरीका है। और ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ जैसे फ़ा के नीचे ज़ेर है, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को हम ना खींचना होता है, ना ही झटका देना होता है और ना ही मजहूल पढ़ना होता है। तो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं दाफ़ी। ये आखिर में दो ज़ेर, इसे तनवीन भी कहा जाता है, दो ज़ेर भी कहा जाता है। तो ये दो ज़ेर पर यानी तनवीन पर यहाँ पर गुन्ना है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहा जाता है। तो जब हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो आखिर में हमारी आवाज़ जब वो नाक में जाती है, दाफ़िक़िन, दो तनवीन पर, ये तनवीन पर जो है वो गुन्ना है। अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो वक्फ़ का तरीका ये होगा यहाँ पर कि जो आखिरी हर्फ क़ाफ है इसको हम साकिन कर देंगे, इस पर हम जज़म ले आएंगे। जज़म आएगी, पीछे भी गुजर चुकी है वैसे हमारे इस बाग के अंदर। तो जज़म मज़ीद जब आएगी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो जज़म इस पर लगा देंगे और इसकी जो दो ज़ेर, जो हरकत ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जो कुछ भी है उसको ख़त्म कर देंगे तो गुन्ना हो जाए, ये वक्फ़ हो जाएगा। तो वक्फ़ की सूरत में हम पढ़ेंगे दाफ़िक़, दाफ़िक़, और कलकला भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हरूफ कलकला 5 है, क़ाफ, ता, जीम, दाल और बा। और जब ये साकिन हों, इन पर जज़म आ जाए तो वहाँ पर कलकला होता है। तो वक्फ़ की सूरत में इस क़ाफ के ऊपर फिर कलकला भी होगा। तो ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको बता दी। इस तरह की बातें जहाँ भी कुरान के अंदर आएंगी, जब उन पर आप यही कवानीन और उसूल अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये लफ्ज़ अब बनेगा दाफ़िक़। नेक्स्ट लफ्ज़ है शीन ज़बर अलिफ शाह, हा ज़ेर ही, शाही, ये भी अलिफ मद्दा है, वही बात जो यहाँ पर थी। दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन, यहाँ पर भी जब हम वक्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ दाल को साकिन कर देंगे, दो ज़ेर तनवीन जो ख़त्म कर देंगे। तो वक्फ़ की सूरत में हम लफ्ज़ पढ़ेंगे शाहिद। यहाँ पर भी कलकला होगा क्योंकि दाल हरूफ कलकला में से है। क़ाफ, ता, जीम, दाल और बा 5 हरूफ कलकला हैं, उन्हीं में से ये दाल है। कलकला कहते हैं कि ये 5 हरूफ जब साकिन हों तो उस वक़्त इनको एक ही दफ़ा आवाज़ को रोक कर नहीं पढ़ना, बल्कि इनके अंदर थोड़ी सी आवाज़ को हिला कर, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, या वाइब्रेट करना, उस तरह हमने उस लफ्ज़ को पढ़ना होता है, लफ्ज़ को हिलाकर। शाहिद, अगर हम इसको वैसी आवाज़ को रोक दें तो फिर हम पढ़ेंगे शाहिद, तो ये गलत हो जाएगा। जब हम कलकला करेंगे दाल के ऊपर तो फिर होगा शाहिद। जिस तरह दाफ़िक़, आइन ज़बर अलिफ आ, अलिफ मद्दा, बा ज़ेर बी, आबी, दाल दो पेश दुन, आबिदुन, वक्फ़ करेंगे आबिद, कलकला भी होगा आखिर में। आइन ज़बर अलिफ मद आ, हमज़ा ज़ेर ई, आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन, ये मद है,
इसके अंदर नई बात यही है कि इसके ऊपर जब मद है और मद को जब वो खींचा जाता है, ये बड़ी मद भी इसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इसको खींचना होता है। ए, तो अगर वक्फ करेंगे तो यहाँ पर वक्फ का तरीका ये होगा कि ऐसा लफ्ज़ जिसके ऊपर 2 ज़बर उसके आगे अलिफ आ जाए, तो वक्फ की हालत में 1 ज़बर और अलिफ को पढ़ा जाएगा। ये तरीका होगा वक्फ करने का। तो वक्फ की हालत में ये लफ्ज़ बन जाएगा आइला, आइला, फिर ये अलिफ मद्दा बन जाएगा कि ऐसा अलिफ जिसके पीछे 1 ज़बर आ जाए, क्योंकि 2 ज़बर तो ख़त्म हो जाएंगी। वक्फ का कानून यही है कि जहाँ 2 ज़बर आ जाए, अलिफ आ जाए, तो उसकी 1 ज़बर को ख़त्म करके 1 ज़बर पर उस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। तो ये तरीका होगा वक्फ करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये कानून और उसूल जो बताएं, ये समझ आ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।